क्या कल्पना चावला को बचाया जा सकता था? क्या नासा के वैज्ञानिकों को पहले ही आभास हो गया था कि कल्पना अब कभी वापस नहीं आएगी? नमस्कार, मैं हूं तनु और आप सभी देख रहे हैं असल न्यूज। आज जानेंगे कल्पना की मौत से जुड़े कुछ अनसुलझे सवालों के जवाब, लेकिन उससे पहले कुछ विशेष जानकारियां। दूध का सेवन आप सभी करते हैं और आप सभी को पता है दूध का रंग सफेद होता है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं पृथ्वी पर एक ऐसा जीव भी है जिसके दूध का रंग सफेद नहीं बल्कि गुलाबी होता है तो आपको हैरानी होगी, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। आपको बता दूं, गुलाबी दूध वाले जानवर कोई और नहीं, वो है दरियाई घोड़ा। विशेष जानकारी में आगे है, जैसा कि आप सभी को पता है पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी या यूं कह लीजिए संसार की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। लेकिन अगर मैं कहूं एक ऐसी चोटी भी है जो माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा ऊंची है तो आपको हैरानी होगी, लेकिन ये सच है और ये चोटी मंगल ग्रह पर स्थित है। दरअसल मंगल ग्रह पर ओलिपस मैसी नाम की चोटी है जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ज़्यादा है। अब आते हैं देश की बेटी कल्पना पे। कल्पना की मौत 1 फरवरी 2003 को उस वक्त हुई जब वो अंतरिक्ष से धरती पर लौट रही थी। लेकिन एक बड़ा सवाल, क्या कल्पना की मौत का आभास नासा के वैज्ञानिकों को पहले ही हो गया था? तो आखिर क्यों कल्पना को बचाया नहीं जा सका और उसके साथियों को क्यों नहीं बचाया गया? दरअसल ये सवाल तब खड़े हुए थे जब कल्पना की मौत के 10 साल बाद कुछ खुलासे हुए थे। दरअसल वैन होल जो कोलंबिया के प्रोग्राम मैनेजर रह चुके हैं, इन्होंने एक खुलासा किया था कि नासा के मिशन कंट्रोल रूम को पता चल चुका था कि कल्पना और उनके साथी अब कभी वापस नहीं लौटेंगे। वैन ने अपने ब्लॉग में इस बात की जानकारी भी दी थी कि नासा के वैज्ञानिकों को आभास होने के बावजूद भी कल्पना और उसके साथियों को नहीं बचाया गया। आपको बता दूं, हैल ने अपने ब्लॉग में लिखा था, नासा मिशन ऑपरेशन के तत्कालीन निर्देशक जॉन हरपोल्ड ने मुझे बताया था कि तुम जानते हो खराब हो चुके थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम की खराबी को किसी भी हाल में ठीक नहीं किया जा सकता, वह नष्ट हो चुका है। मुझे लगता है कि क्रू को इस बारे में जानकारी नहीं देनी चाहिए, ये बेहतर रहेगा। वेन के मुताबिक नासा के कंट्रोल रूम को इसकी जानकारी थी। अब कल्पना और उसके साथी मारे जाएंगे, बावजूद इसके उन्हें यह जानकारी नहीं दी गई। आपको बता दें, जनवरी 2003 को कल्पना और उसके साथियों ने अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी थी और 16 दिन बाद उन्हें वापस धरती पर आना था। और 16 दिन बाद जब कल्पना और उनके साथी धरती पर लौट रहे थे तो उनकी और उनके साथियों की मृत्यु हो गई। इसके साथ साथ आपको बताते चलें, हैल यह भी कहते हैं कि पोल्ड ने उनसे कहा था कि कोलंबिया शटल को खराबी को किसी भी हालत में ठीक नहीं किया जा सकता। आपको बता दें, कल्पना चावला और उनके साथियों की मृत्यु के बाद यानी कोलंबिया हादसे के बाद हेल ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ये दावा किया था कि कल्पना और उनके साथियों को बचाया जा सकता था। इसके साथ साथ हेल ही ऐसे एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने बार बार ये बात कही थी कि अगर वक्त रहते कुछ किया जाता तो शायद कल्पना और उनके साथी आज हमारे साथ हमारे बीच मौजूद होते।